प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस पुनरावृत्ति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन के बारे में। इस विषय पर हम पहले भी विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं, परंतु कुछ विद्यार्थीगण उस कक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, इसलिए मैं फिर से इस विषय को दोहरा रहा हूँ। वर्ण विन्यास आप देखें, यह है वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास होता है। पहले तो यह बात हम अपने मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बिठा लें कि जो वर्ण हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे देखें, वर्ण संयोजन क्या है। वर्ण संयोजन पहले हमने देखा वर्ण विन्यास, अब है वर्ण संयोजन। तो लिखता है वर्णों को, यहां देखें हाइलाइटर के पास, वर्णों को जोड़कर लिखना ही वर्ण संयोजन होता है। जब हम वर्णों को जोड़ करके लिख देते हैं, अर्थात व्यंजनों में स्वर मिला करके उन्हें जोड़ करके लिखते हैं, तो वह होता है वर्ण संयोजन। संयोजन का अर्थ है जोड़ना, विन्यास का अर्थ हो गया वर्णों को तोड़ना। आगे चलते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। जो हम बार बार कह रहे हैं वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, तो विन्यास हम समझ गए अलग अलग करना, संयोजन समझ गए जोड़ना, लेकिन वर्ण क्या है? अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। और अक्षर न अक्षरती इति अक्षरः, जिसके ऐसी ध्वनि जिसके फिर टुकड़े ना हो सके वह अक्षर है। या जैसे मैंने संस्कृत में कहा, न अक्षरती अनेनिति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षय ना हो या जिसके फिर टुकड़े ना किए जा सके। जैसे हमारे पास है त ध्वनि आ रही इसमें अ की, यानी कि त में अ मिला है, तकार में अ मिल गया, बन गया त हलंत और उसमें अ, तो बन गया त। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर जब यह सिचुएशन हमारे पास बन गई तो उसमें फिर त को दोबारा तोड़ो, फिर नहीं तोड़ा जा सकता है। त में अ मिला हुआ था, उसे हमने अलग करके रख लिया। अब त के और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने लिखा राम, र उसमें आ की ध्वनि आ रही है, म में अ की ध्वनि, तो हमारी जो स्थिति बनेगी र हलंत, उसमें प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे आ, फिर प्लस का साइन, म उसको हलंत, उसके बाद फिर प्लस का साइन और अ। ये हमारे उस राम जो शब्द था उसके टुकड़े हो गए, उसको हमने वर्ण विन्यास कर दिया, एक एक वर्ण को तोड़ करके लिख दिया। अब इसमें जो आ है उसमें अ प्लस अ करके हम आ कर सकते हैं, ऐसे सीखने के लिए। वहाँ पे नहीं करेंगे वर्ण विन्यास में आप, वह गलत होगा, ठीक है, वह गलत हो जाएगा। तो अ प्लस अ करके आ तो हो गया, लेकिन अब अ को और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तो यह जो आगे ना बांटे जा सकने की प्रक्रिया है, इसी को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, मैं अक्षर के बारे में समझा रहा था कि ऐसी ध्वनि जिसके फिर टुकड़े ना हो सके वह अक्षर है। तो आगे लिखता है, यहां पे देखें इसके आगे, स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग कर देना, अर्थात अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास है। तथा ये देखिए आगे, स्वरों तथा व्यंजनों को जोड़ देना, अर्थात जोड़ करके लिखना वर्ण संयोजन है। यहाँ पर दोनों बार विन्यास लिख दिया गया है जो कि गलत है। स्वरों तथा व्यंजनों को जोड़ देना, अर्थात जोड़ करके लिखना क्या है? वर्ण संयोजन है, ठीक है। और अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास है। यह यहाँ पे त्रुटि है, विन्यास नहीं होगा, संयोजन आएगा यहाँ पे, जो हाईलाइट है मेरे पास, ये इसके साथ देखें ये, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे हटा देंगे ऐसे, ठीक है। अब उदाहरण जैसे अधुना, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अधुना हमारे पास है अधुना। वर्ण विन्यास करने से पहले एक बार उच्चारण जरूर कर लें आप, कि हम जो बोल रहे हैं उसमें किस प्रकार का स्वर मिला हुआ है। अब इसमें सिर्फ हमारे पास, जहाँ तक मैं कहूँगा, 3 ही अक्षर हैं इसमें। कौन कौन से? अ धु ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, अ फिर धु फिर ना।
ये तो हो गया हमारे पास अक्षरों की एक संरचना या अक्षरों का एक वर्गीकरण कर दिया हमने। इसको आप वर्गीकरण कर लीजिए। खैर ठीक है, 1 2 3 माने 3 थे हमारे पास, अ धु ना। बस अब इनको और तोड़ेंगे। यह जो हमने लिखा अधुना, यह वर्ण विन्यास नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये तो हमने इससे अभी मतलब स्वर निकाले नहीं है। वर्ण विन्यास जो होगा वो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ तो हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमारे पास अक्षर थे उनको लिख दिया है। इनके भी टुकड़े हो सकते हैं, इनमें जो कुछ वर्ण मिले हुए हैं, तो यह होता है सही वर्ण विन्यास। ये देखिए आप, इसको कहेंगे हम सही वर्ण विन्यास। या इस तरह से आप अधुना का वर्ण विन्यास करते हैं, पेपर में आएगा आपको अधुना। यदि मान लो आया हुआ होगा या कभी भी, तो यदि अधुना दिया हो हमारे पास और आप इस तरह का आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक आपके पास इस तरह ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसको टिक करते तो ये गलत हो जाएगा, यह सही ऑप्शन है। यह मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको वर्ण विन्यास की। अधुना, आगे चलें। अ में कोई और स्वर नहीं मिला हुआ, अर्थात इस अ के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन धु, आवाज आ रही है धु, यानी कि ध में उ मिला है। अगर होता है धी तो ध में ई मिला होता। ठीक है, धा, ध में आ की आवाज, ध में अ की ध्वनि। तो यह है धु, यानी कि ध में उ की ध्वनि मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, ध को हलंत कर देंगे और उसके बाद प्लस का साइन लगा करके उ लिख देंगे। फिर है ना, ध्वनि स्वयं बता रही है कौन सी आवाज आ रही है, ना, आ की। तो न हलंत और प्लस का साइन लगाएंगे। इसको प्लस को संस्कृत में कहते हैं धन, आ लिख देंगे बाद में। तो अगर देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, अ धन ध धन उ धन न धन आ, जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं आंग्ल भाषा में, अ प्लस ध प्लस उ प्लस न प्लस आ। तो प्लस को ही हिंदी में जमा कहते हैं और संस्कृत में धन कहते हैं। धन, धन यानी कि जोड़ना। धन का अर्थ तो दूसरा धन भी होता है, जो रुपया पैसा इत्यादि, परंतु धन का अर्थ जमा भी होता है यहाँ पर संधियों में या वर्ण विन्यास में और वर्ण संयोजन में। तो इस प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मान लो ऐसा शब्द दिया होगा, उस पहले इस तरह से तोड़ेंगे कि उसमें कितने वर्ण हैं पूरे, फिर उसको इस प्रकार से और विस्तृत रूप में लिखेंगे। इससे आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना, फिर गलती कम होगी। और यदि इस तरह से दिया होगा तो जोड़ करके ऐसे लिखेंगे, और ऐसे दिया है तो जोड़ करके इस तरह से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखें, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पर आप देखिए, क श अ मिला के क्या बनेगा, क्ष, यानी कि क और श को जोड़ के बनता है क्ष। उसमें अ जोड़ दो तो क्या बन गया, क्ष। आ जोड़ दो तोक्षा, जैसे कक्षा। ठीक है, फिर ई जोड़ दो तो क्षी, जैसे अक्षी। ठीक है, और त धन र धन अ, त र अ को जोड़ के क्या बनता है, त्र। अ की मात्रा इसलिए रखी है ताकि हम शब्द को पढ़ सकें, जो वर्ण जो अक्षर बन रहा है उसको पढ़ सकें। फिर है ज य अ, क्या बनेगा, ज्य, जिसको हम ज्ञ भी कहते हैं। तो ज्ञ गलत उच्चारण है, ज्य। ठीक है, ये मुख्य हैं। इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो हैं, यह भी कई बार यदि हमारे पास आ जाते हैं पेपर में, तो कैसे इन्हें लिखेंगे हम, तो ये एक वर्ण का विन्यास। जैसे ये देखें क्ष, दिखने में एक यह अक्षर लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितनी ध्वनियां मिली हुई हैं, क श अ, तब जाके बना क्ष। तो इसी को वर्ण विन्यास कहा गया है। वर्ण विन्यास की आवश्यकता क्यों है, ताकि हम उच्चारण जो करें वह शुद्ध उच्चारण करें, लिखें जो वह भी शुद्ध लिखें। उच्चारण सही होगा तो लिखेंगे भी हम सही, इसलिए वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन की आवश्यकता होती है। अब है तत्र, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तत्र। तो यहाँ देखें, हमारे पास अक्षर तो इसमें दो ही हैं, एक त और एक त्र। तो त में क्या आवाज आ रही है, अ की, तो त हलंत, उसमें हमने अ मिला दिया, यहाँ पे अ मिला दिया। अब त्र, कई बच्चे क्या करते हैं, त्र लिखते हैं, हलंत करते हैं और पीछे अ लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो त्र को जब हमने एक्सपेंड करके लिखना है तो कैसे लिखना है, यहाँ पे देखा आपने, ये देखें कैसे लिखेंगे, त धन र धन अ। तो इतना लंबा हो जाएगा ये, त धन अ धन त धन र धन अ, या त प्लस अ
प्लस त प्लस र प्लस अ, इस तरह से इसको जोड़ के बनेगा तत्र। तो आप लिखेंगे त हलांत करके प्लस अ प्लस त्र हलांत करेंगे अ, तो वह गलत हो जाएगा, ध्यान रखें, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आगे है रवि। अब रवि कहते हैं सूर्य को, इकारांत स्त्रीलिंग, साथ में विसर्गे भी लगी हुई है। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन रहता है, आपने देखा होगा कई बार जब मैं क्लास ले रहा था, आप में से किसी ने पूछा भी था कि सर विसर्गों का क्या करेंगे, अलग से लगाएंगे? अलग से नहीं लगाएंगे, उस दिन भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जैसे रवि, दो ही हमारे पास अक्षर दिख रहे हैं, एक र एक वि। र में अ की ध्वनि, तो र हलंत कर दिया प्लस अ लिख दिया, बन गया र। अब वि क्या है इसमें, वो में ई की मात्रा है और विसर्गे लगी हैं, तो व को हम क्या करेंगे, हलंत करेंगे और ई लिख देंगे और ई के साथ ही विसर्गे लगाएंगे। ई प्लस अह नहीं करेंगे कभी भी, इस बात का ध्यान रखें। विसर्गे स्वरों के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो उसके साथ ही जोड़ना है इनको। ये नहीं कि लिखा वो प्लस ई प्लस अह कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ई और अ को जोड़ करके क्या बनता है, ई और अ, तो यण संधि का रूप बन जाता है, उसमें य बन जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ बार बार, र धन अ धन व धन इह, यानी कि ई लिखेंगे, उसके साथ ही विसर्गे लगा देंगे आप, ठीक है। जो व्यंजन वर्ण पहले से ही हलंत हों, तो वर्ण विन्यास करते समय उनमें या उसमें हलंत ही रहेगा। कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे आ जाते हैं हमारे पास जो हलंत होते हैं और हम उनमें भी अ जोड़ देते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि उसमें हलंत ही रहेगा। उदाहरण के लिए अहम, अब यहाँ पर कितने वर्ण है हमारे पास, अ ह म, तीन दिख रहे हैं ना, ठीक है, म अधूरा है, तीन है। तो अब देखें अ में कोई ध्वनि नहीं मिली हुई है, ठीक है, इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ह में अ की ध्वनि है, तो ह हलंत कर दिया, प्लस करके अ लिख दिया। अब है म, तो म क्या है, पहले से ही हलंत है, इसमें हमें अ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हलंत लगा के म और उसके बाद अ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसे इसी प्रकार लिखेंगे। तभी यहाँ कहा हुआ है कि जो व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं उन्हें हलंत ही रखा जाता है, ठीक है। तो अहम क्या हुआ, अ ह अ म हलंत है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपने इसे नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इसी प्रकार के 3-4 अन्य उदाहरण अपनी नोटबुक पर लिखें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि यदि कोई कमी हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। जब भी व्यंजनों से स्वर अलग करें तो व्यंजनों को हलंत करके लिखें, यह बहुत ज़रूरी है। जब भी हम व्यंजनों से स्वर अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें हलंत कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ह, जो हमारे पास ह है, इस ह से हमने क्या कर दिया, अ बाहर निकाल लिया, तो फिर ह को हलंत लगाना जरूरी हो जाता है। यह समझाने की यहाँ कोशिश की गई है कि तब जब आप स्वर अलग करें तो व्यंजन जब लिखें तो उसे हलंत कर दें, अर्थात स्वर इससे निकाल लिया गया है, उससे वर्ण विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वर्ण विन्यास आपका कभी गलत नहीं होगा। और उसी वर्ण विन्यास की प्रक्रिया को उल्टा दोहराएंगे तो वर्ण संयोजन हो जाएगा, एक एक वर्ण को जोड़ देंगे तो वर्ण संयोजन। जैसे हमने यहाँ अ ह अ म इस तरह से आया, हमने अ का अ लिख दिया, ह में अ जोड़ दिया, बन गया ह, और म हलंत था उसे वैसे लिख दिया, बन गया अहम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।